तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वायुमंडल तथा उसकी परतें। जी हाँ, आज का टॉपिक होगा वायुमंडल तथा उसकी परतें। वायुमंडल किसे कहते हैं और उसकी कितनी परतें होती हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यकीनन ये जो है टॉपिक क्लास 12th जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ते हैं, जैव विविधता जो उनके बुक में जो चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हमारे सभी दोस्तों के जो जियोग्राफी पोर्शन है उसमें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। और साथ ही साथ 12th के जियोग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। हाँ, जिनको पर्यावरण पढ़ना है, जिसको वायुमंडल पढ़ना है, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया। वायुमंडल को कुल 5 परतों में बांटा गया। कितने परतों में दोस्त? 5 परतों में। सबसे नीचे परत जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हम रहते हैं, उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं दोस्त? क्षोभ मंडल। यानी आपसे पूछा जाए कि आप वायुमंडल के कौन सी परत में रहते हो, तो आपका जवाब होगा हम तो क्षोभ मंडल में रहते हैं। और क्षोभ सीमा जो होती है वो लगभग 0 से लेकर के 20 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई तक फैली होती है। 20 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई तक फैली होती है। यहाँ 10 किलोमीटर का आंकड़ा लगाया जाता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास क्षोभ मंडल फैली होती है। और यहीं पर जो है अधिकांश 80% जो जीवनदायिनी गैसें हैं इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। इसीलिए सभी प्रकार के सजीव जीवधारी क्षोभ मंडल में ही निवास करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से मंडल में रहते हो, तो आप कहिएगा हम क्षोभ मंडल में रहते हैं। उसके बाद ये दूसरा मंडल जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, जो कि 20 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास तक का ऊपर का एरिया ऊपर फैला हुआ है। समताप मंडल में कोई जीव तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ एक बात और है, समताप मंडल में ही जो है हमारे वायुयान उड़ते हैं। इसी मंडल में वायुयान क्या होते हैं? उड़ते हैं। और ओजोन परत जैसी घटनाएं भी शायद यहीं पर होती हैं। और दूसरी चीज़ जो है, समताप मंडल में बादल नहीं होते हैं, इस कारण से आसानी से वायुमंडल उड़ लेते हैं। बादल बनने का काम जो है क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद अगला मंडल आता है जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं। यह 50 से 80 किलोमीटर तक का एरिया होता है। उसके बाद जो है बाह्य मंडल आ जाता है जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं, और ये 80 से 400 किलोमीटर तक का एरिया होता है। इसके बाद ये जा करके कहाँ विलीन हो जाता है? इसके बाद ये जा करके विलीन हो जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो चलिए आपको और भी आसानी से समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा वातावरण वायुमंडल की सतह से शुरू होकर 5 परतों में विभक्त है, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरी है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तीसरी है मध्य मंडल जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं। चौथी है ताप मंडल जिसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। और पांचवी बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठा करिए तो कॉपी और पेन ले लिया करिए, तभी आप पढ़ने बैठा करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, तो इस तरह से आपको याद हो गया कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया? 5 परतों में। क्षोभ मंडल पहला है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल है। ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, जहाँ हम लोग खड़े हैं पृथ्वी तल से ऊपर आसमान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल है, थर्मोस्फीयर जिसको कहते हैं, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। हाँ, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं और मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना।
यह ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। ध्रुवों से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर, ठीक है। सभी मौसम की घटनाएं जैसे कोहरे, बादल का बनना, ठंड, बारिश, तूफान आदि क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। इसी क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो 6.5 जो है डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता चला जाता है, जिसे सामान्यतः गिरावट की दर भी कहा जाता है। जैसे जैसे आप इसको छोड़ते जाएंगे तापमान घटता चला जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। जहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म होता है ना, ये अंतिम जो सीमा जो लकीर होती है जहाँ से समताप मंडल शुरू होता है, क्षोभ मंडल जहाँ पे जाके क्या हो जाता है, इंड होता है, इसको ट्रोपोस्पॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं, जो लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैला होता है। यानी क्षोभ मंडल जहाँ ख़त्म होता है जाकर के और समताप मंडल जो है जहाँ से शुरू होता है, उन सबके जो बीच लगभग 1.5 किलोमीटर तक की दूरी है, इस 1.5 किलोमीटर तक की दूरी को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। यहाँ पर क्या है, धूल के कण, जल वाष्प, अन्य अशुद्धियाँ यहीं पाई जाती हैं। जो ट्रोपोपॉज है वहाँ पे धूल के कण, जल वाष्प और अन्य अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। यह परत पृथ्वी को गर्म रखता है। जो ट्रोपोपॉज है यह पृथ्वी को क्या करता है, गर्म रखता है। यह पृथ्वी की सतह से घनीभूत वायुमंडल की सबसे निचली परत होने के कारण, यानी जो हमारा क्षोभ मंडल है यह सबसे निचली परत होने के कारण अधिकतम गर्मी को अवशोषित कर लेता है। अधिकतम गर्मी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यहीं मौजूद होती है। यानी क्षोभ मंडल में ही वह हवा मौजूद होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ट्रोपोपॉज यह वह परत होती है जो समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल को अलग करती है, यानी दोनों के बीच में पाई जाती है। ये है क्षोभ मंडल और ध्यान दीजिएगा, और यहाँ है हमारा समताप मंडल, यहाँ शुरू है। ये बीच में जो जगह है ये वाली, इसी को कहते हैं ट्रोपोपॉज। दोनों को क्या करती है, अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, क्षोभ मंडल में तापमान आमतौर पर ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता जाता है, कम हो जाता है। जबकि ट्रोपोपॉज ऊपर तापमान कम नहीं होता। ट्रोपोपॉज के ऊपर तापमान कम नहीं होता। जैसे ट्रोपोपॉज के ऊपर आप पहुंच जाते हो और समताप मंडल में प्रवेश करने का प्रयास करते हो, आपका तापमान फिर से क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इस वायुमंडल का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मंडल देखते हैं, समताप मंडल। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि समय की अपनी सीमाएँ हैं। चलिए समताप मंडल की बात करते हैं। समताप मंडल, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर प्रमुख मौसम की घटना से कम या ज़्यादा रहित होता है, लेकिन इसमें निचले स्ट्रेटोस्फीयर पे कमज़ोर हवाओं और पश्चाम बादल का परिसंचरण होता है। मतलब समताप मंडल पे मौसम जैसी घटनाएं तो कम ही होती हैं, लेकिन इसमें कई सारी घटनाएं और भी होती हैं, ठीक है। चले, यह 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। जो क्षोभ मंडल था वो 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक था, यह 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। जेट विमान निचले समताप मंडल के माध्यम से उड़ान भरते हैं। समताप मंडल के निचले यानी फैला तो यह 50 किलोमीटर तक का है, लेकिन जो विमान होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के प्रारंभिक सतह पर क्या करते हैं, उड़ते हैं। आपसे प्रश्न आएगा कि हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ते हैं, तो आप बताइएगा समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उड़ान के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे प्रदान होती हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लगभग समताप मंडल के भीतर स्थित है। तो ओजोन परत भी कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जो कि विकिरण अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता, पृथ्वी पे आने से रोक देता, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं हो पाती, हमारे शरीर पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन के अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप जमीन की सतह और निचले वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि वायुमंडल का अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप जमीन की सतह और निचले वायुमंडल पर क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यदि इसका प्रकाश जो है पृथ्वी पर पूर्ण रूप से आने लगे तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर के आधार पर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊपरी सीमा तक बढ़ जाता है, ठीक है। यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर करता है
और स्ट्रेटोस्फीयर की सीमा को स्ट्रोपोपॉज कहा जाता है। और जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर की सीमा, इसको स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल जिसे हम कहते हैं मध्य मंडल या मेसोस्फीयर, यह वायुमंडल की तीसरी परत और समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है। पहली परत कौन थी? क्षोभ मंडल, दूसरी थी समताप मंडल, और यह तीसरी परत है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मध्य मंडल। ठीक है, और यह कह रहा कि वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ऊपर क्यों स्थित होती है। मध्य मंडल 50 से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान क्या होता जाता है? घटता जाता है। यह 80 से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक न्यूनतम, यहाँ 80 से 90 किलोमीटर जैसे आप जाएंगे मध्य मंडल में, यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है ना, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और इसके ऊपरी सीमा को पेन पाउच कहा जाता है। जहाँ पे मध्यमंडल जो है समाप्त होता है ना, उसकी लकीर जो होती है, जहाँ मध्यमंडल यहाँ पे समाप्त हो रहा है, इस ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? पेन पाउच कहते हैं। पेन पाउच कहा जाता है। अंतरिक्ष से इसमें प्रवेश करने पर उल्कापिंड जलते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड जो है इस मध्यमंडल में आते हैं ना, पेन पाउच में प्रवेश करते ना, तुरंत क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आयन मंडल। आयन मंडल बहुत ही तेज़ी से चल रहा हूँ, साथ ही साथ सभी मंडलों को बहुत ही शॉर्ट वे में लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताप मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं। इससे पहले मध्य मंडल हमने पढ़ा, अब चलते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर तक का फैला होता है आयन मंडल। इसे आयनोस्फीयर या आयन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, इस 80 से 640 किलोमीटर तक का फैला हुआ ये एरिया होता है, जाना जाता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान तेज़ी से यहाँ पे क्या होता रहता है? बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आयन मंडल में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर तापमान क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह विद्युत आवेशित परत है, विद्युत आवेशित परत है। और यह परत सौर विकिरण और उपस्थित रसायनों के संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो है कह रहा कि कई प्रकार के आयन पाए जाते हैं, धन आयन, ऋण आयन, कई प्रकार के जो है चार्ज यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस कारण से इस सतह का जो तापमान होता है बहुत गर्म होता है, इसलिए सूर्यास्त के साथ गायब हो जाती है। यह जो होती है परत, धीरे धीरे इसका जो सूर्यास्त के साथ क्या होती है, धीरे इसकी जो स्मृतियाँ हैं वो गायब हो जाती हैं। वास्तव में पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगे, जो पृथ्वी में प्रसारित है रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी से वापस परावर्तित हो जाती है। इसी परत द्वारा पृथ्वी से कहाँ हो जाती हैं? वापस परावर्तित हो जाती हैं। थर्मोस्फीयर में कई परतें जैसे डी लेयर होती है और ई लेयर होती है, एफ लेयर होती है, जी लेयर, जिसे बांटा गया है आयनस्फीयर में। ठीक है ना, पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे इन परतों पर पृथ्वी को वापस परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस परत में विद्युत आवेशित वायु होती है जो पृथ्वी को उल्कापिंडों के गिरने से बचाता है, जो पृथ्वी पर उल्कापिंडों को गिरने से बचाता है। इसमें कई प्रकार की जो है विद्युत आवेशित वायु होती है जो पृथ्वी पर उल्कापिंडों को गिरने से बचा लेती है, जिससे हमारी पृथ्वी नष्ट होने से बच जाती है। क्योंकि यह भाग अधिकांशतया जल जाता है, क्योंकि इसमें वह भाग अधिकांशतया आयन मंडल क्या होता है? जल जाता है। उल्कापिंड यहीं से क्या होता है? जल जाता है। आगे बढ़े। बहिर्मंडल नेक्स्ट है। यह आयन मंडल के ऊपरी फैली हुई मंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह आयन मंडल के ऊपरी फैली हुई वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी, सबसे लास्ट परत में हम आ गए हैं। इसका घनत्व बहुत कम होता है और तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस 5568 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है यहाँ का तापमान। यह परत बाह्य अंतरिक्ष के साथ विलीन हो जाती है। इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक है। और यह धीरे धीरे जाते जाते कहाँ विलीन हो जाती है? अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। और यहाँ थर्मोस्फीयर के ऊपर लगभग 10,000 किलोमीटर तक 6,200 मील तक का फैला हुआ है। यह लगभग 10,000 किलोमीटर या 6,200 मील तक क्या होता है? यह फैला हुआ भाग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो रही, जिसमें हमने वायुमंडल की परतों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही
अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके लिए बड़ी ही जो है काम की वीडियो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही सूरत में आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप जो है अगला काम जो कर सकते हैं कि आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, लेकिन छोटी सी जो फीस बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।